कभी कभी ना सब कुछ ठीक चल रहा होता है। घर संभालना रहता है, बच्चे हंसते खेलते दिखते हैं, रोज का काम भी अपने टाइम पर हो रहा होता है। लेकिन फिर भी मन में अंदर एक अजीब सी खाली सी फीलिंग होती है। ऐसा लगता है जैसे मैं सबके लिए हूँ पर मैं खुद के लिए कहीं नहीं हूँ। सुबह उठते ही सिर्फ जिम्मेदारियाँ ही याद आती हैं और रात तक सिर्फ थकान। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि आप थक गए हो, लेकिन सिर्फ काम से नहीं, अंदर से और मन से? ये वीडियो उन सभी गृहिणियों के लिए है जो बाहर से तो मजबूत दिखती हैं पर अंदर से बिखर रही होती है। चलिए जानते हैं वो कौन से कारण हैं जो एक होम मेकर को डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं, और साथ ही हर एक समस्या का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी देते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है या उसे कैसे पहचाना जा सकता है। देखिए, कभी कभी उदासी सबको होती है। किसी दिन मन नहीं लगता है, किसी बात का बुरा लग जाता है और हम उदास हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बात सुलझ जाती है ना, या कोई प्यारा सा पल मिल जाता है, तो हम उस उदासी से निकल भी जाते हैं। ये नॉर्मल है, ये डिप्रेशन नहीं है। लेकिन जब ये उदासी लगातार 2-3 हफ्तों तक रहे, जब हर दिन सुबह उठकर लगे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, जब आपकी हर एक काम को करने की हिम्मत ख़त्म हो जाए, तब ना काम में मन भी ना लगे, ना किसी से बात करने का मन करे, जब आपको लगने लगे कि जीवन में कोई मोटिवेशन ही नहीं रहा, और जब आपको ये सोच भी आए कि क्या मैं सब कुछ ख़त्म कर दूं, तो समझ जाइए ये डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन का मतलब सिर्फ उदासी नहीं होता है। इसका मतलब होता है वो उदासी जो आपके जीवन को प्रभावित करने लगे। अगर आप किसी काम में मन नहीं लगा पा रहे हो, जो काम पहले खुशी देते थे अब उनमें कोई रस नहीं लगता है, आप सबके साथ होकर भी अकेले महसूस करते हो, तो हो सकता है ये सिर्फ एक फेज़ ना हो, ये डिप्रेशन हो। और इसे समझना, पहचानना और स्वीकार करना, यही पहला कदम होता है ठीक होने की तरफ। कभी कभी मन बस चाहता है कि कोई चुपचाप हमारे पास बैठ जाए, कुछ ना कहे, बस इतना बोले, मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द। लेकिन होता क्या है, जब आप अपना दर्द किसी से बांटती है तो जवाब मिलता है, अरे यार तुम तो हर बात पर दुखी हो जाती हो, इतना क्यों सोचती हो, या फिर सब ठीक हो जाएगा, इतना बड़ा भी क्या हो गया। बस यहीं से शुरुआत होती है इमोशनल इनवैलिडेशन की। मतलब आपके जज्बातों को, आपके दर्द को महत्व ना देना। जब कोई आपका दुख हल्के में लेता है तो लगता है क्या मैं ही गलत हूँ, क्या मेरी फीलिंग्स बेवजह हैं, और धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगती हो। दर्द वही रहता है लेकिन अब उसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं बची। आप मुस्कुराती हो लेकिन अंदर कुछ टूटता रहता है। आप बात करती हो लेकिन कोई सुनता नहीं है। आप रोती हो तो सुनने की बजाय ताना मिलता है। और ये सब मिलकर बनता है इमोशनल लोनलीनेस। यहाँ सब आपके आसपास रहते हैं लेकिन कोई आपसे बात नहीं करता है। यही अकेलापन धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले लेता है, क्योंकि जब दर्द को जुबा नहीं मिलती तो वो अंदर ही अंदर घाव बन जाता है। अब सवाल ये है कि क्या करें। तो सबसे पहले अपने दर्द को खुद वैलिड करना सीखें। अगर कोई और आपके इमोशंस की कदर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इमोशंस गलत हैं। आपकी परवाह, आपकी चिंता, ये सब एकदम वाजिब है। आप इंसान हैं, पत्थर नहीं। दूसरा, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो आपको ओवर रिएक्ट कहकर चुप करवा देते हैं, क्योंकि एक इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि कोई सुन ले, बिना जज किए और बिना टाल दिए। तीसरा, अगर पॉसिबल हो तो अपने मन की बात लिखिए। कभी कभी कागज़ ना सबसे अच्छा लिसनर होता है। और अगर ज़रूरत महसूस हो तो किसी काउंसलर या किसी थेरेपिस्ट से बात कीजिए, क्योंकि हेल्प मांगना कोई कमज़ोरी नहीं होती है, बल्कि वो पहला कदम होता है खुद को हील करने का। चौथा, आपका रोना आपको कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि ये दिखाता है कि आप अभी भी इंसान हैं, जिसके दिल में अभी भी महसूस करने की ताकत बाकी है। दुनिया अगर आपकी भावनाएं नहीं समझती है तो आप खुद को समझिए, क्योंकि जब तक आप खुद को वैलिडेट नहीं करेंगे तब तक किसी और से उम्मीद करना दर्द देगा। आज से खुद से एक वादा कीजिए कि मैं खुद के इमोशंस को इज्जत दूंगी, चाहे कोई और दे या ना दे, क्योंकि असली हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां हम खुद से कहना शुरू करते हैं, तेरा दर्द वाजिब है, मैं तुझे सुन रही हूँ।
और तू अकेली नहीं है। पूरा दिन बस दूसरों के लिए जीते रहना। सुबह आँख भी ठीक से नहीं खुलती हैं और दिमाग किसी अलार्म क्लॉक की तरह काम करने लगता है। एक मेंटल लिस्ट चल पड़ती है। बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है, पति के लिए कपड़े प्रेस करने हैं, किचन का गैस चेक करना है, कचरा निकालना है, दूध वाला लेट ना हो, और फिर पूरा दिन इसी दौर में गुजर जाता है। घर के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ते दौड़ते कब दोपहर हो जाती है, कब शाम, पता ही नहीं चलता है। एक वक्त ऐसा आता है जब शाम को सब काम ख़त्म कर होते हैं और थोड़ी देर बैठने का मौका मिलता है तो लगता है कि थकान हद से ज़्यादा हो गई है। थोड़ी देर के लिए फ़ोन उठा भी लिया या चाय बनाकर बालकनी में भी खड़े हो गए तो गिल्ट होने लगता है। कितना काम पड़ा है और मैं यहाँ आराम कर रही हूँ। ये साइकिल हर दिन चलती है, मंडे टू संडे, हर हफ्ते, हर महीने, बिना रुके। लेकिन क्या कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं खुद के लिए क्या कर रही हूँ? क्या मैंने अपने लिए कुछ किया आज? क्या मैंने खुद से एक बार भी प्यार से बात की? ज़्यादातर गृहिणियों का जवाब होता है नहीं, वक्त ही नहीं मिला। और जब ज़्यादा समय तक ऐसा चलता रहता है ना, तो एक खालीपन आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप एक इंडिविजुअल रेस में भाग रही हो जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। और इस खालीपन से उदासी, इरिटेशन, डिप्रेशन जैसे इमोशंस पैदा होने लगते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन है और वो भी बहुत सिंपल है। अपने लिए वक्त निकालिए, 10-15 मिनट ही सही। ये वक्त सिर्फ आपका होना चाहिए। उस वक्त आपको किसी और के फ़ोन का जवाब नहीं देना है, किसी और के लिए चाय भी नहीं बनानी है, किसी और का काम भी नहीं देखना है। सिर्फ अपने मन से पूछना है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। चाहे वो एक डायरी लिखना हो, एक कप चाय के साथ कुछ फेवरेट म्यूज़िक सुनना हो, सिलाई, पेंटिंग, गार्डनिंग या छत पर अकेले बैठना, कुछ भी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके दिल को भरने लगेंगी और आपको फिर से खुद से मिलने का मौका मिलेगा। और हाँ, याद रखिए, जब एक औरत खुश होती है ना, तो वो मुस्कान घर के हर कोने में रोशनी डालती है। आप कभी भी अपने अस्तित्व को भूलना मत। आप सिर्फ माँ, पत्नी, बहू या बेटी नहीं हैं। आप कोई व्यक्ति हैं जिसके सपने, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस हैं। और आप हर दिन बस थोड़ा सा वक्त सिर्फ अपने लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि अगर आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते ही एक चमकती सी दुनिया सामने आ जाती है। सफ़ेद सोफ़े, खूबसूरत बाल, मुस्कुराते चेहरे, और फिर आईना देखती हूँ तो लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये कंपैरिजन की आग ना हमारे अंदर अब धीरे धीरे हीन भावना की शक्ल ले चुकी है। सुबह उठते ही मोबाइल खोलो, किसी की वेकेशंस चल रही हैं, किसी ने नया घर खरीदा है, किसी ने वेट लॉस जर्नी दिखा दी, तो किसी के बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं। तब आप सोचती हैं, क्या मैं पीछे छूट गई हूँ? घर के कोनों में बिखरे खिलौनों को समेटते हुए जब आप किसी की परफेक्ट ज़िंदगी देखती हो ना, तो अपना रियलिटी वाला घर फेडेड सा लगने लगता है। कभी कभी मन ही मन गिल्ट होता है, मैं खुद के लिए कुछ क्यों नहीं कर पाई। कभी कभी लगता है शायद मुझ में ही कुछ कमी है। सच बताऊँ, जो आप देख रही हैं ना, वो सिर्फ एक फ्रेम है, एक केयरफुली चुना हुआ फ़िल्टर है। उसके पीछे भी थकान है, कन्फ्यूज़न है, अकेलापन है, बस वो दिखता नहीं है। कंपैरिजन करने से हमारी मेहनत कम नहीं होती है, लेकिन हमारी खुशी ज़रूर कम हो जाती है। आपने जो ज़िंदगी जी है ना, घर संभालना, बच्चों को पालना, बिना किसी तालियों के, वो भी कोई कम अचीवमेंट नहीं है। सोशल मीडिया पर जो भी आप देखते हैं ना, वो उनकी एडिटेड रियलिटी होती है, और जो आप जी रही हैं वो प्योर रियलिटी है। आप खुद हर एक किसी के लिए सपोर्ट नहीं है। आप भी इंसान हो जिसको सहारे की ज़रूरत होती है, तो अपने लिए एक मजबूत कंधा बन जाओ। रोना, थकना इंसानियत की निशानी है, लेकिन अपने लिए खड़े होना, यह आपकी ताकत है। शादी के कई सालों बाद जब जिम्मेदारी बढ़ती है ना, तो कहीं ना कहीं रिश्ता थम सा जाता है। पहले जो बातें देर रात तक होती थी, वो बस 1 या 2 लाइन में सिमट गई हैं। खाना खाया, बिजली का बिल भर दिया, बच्चों की फीस दे दी। और जब पति पत्नी के बीच ये बातें बचती है ना, तो प्यार पीछे छूट जाता है और धीरे धीरे शारीरिक स्पर्श भी एक औपचारिकता बन जाता है। ना कोई अपनापन, ना कोई चाहत, और फिर औरत बाहर से तो मुस्कुराती रहती है, बच्चों के लिए, समाज के लिए, हर रोज़ खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो बहुत अकेली होती है। वो चाहती है कि कोई उसे सिर्फ देखे और समझे कि वो थकी हुई है,
पर जब ये छोटी छोटी चीज़ें बार बार नज़रअंदाज होती हैं ना, तो एक बड़ा सूनापन मन में बैठ जाता है। रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं चलते हैं, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हमने इस वीडियो में बात की अपनी फीलिंग्स के बारे में, डिप्रेशन के बारे में और ख़ुद के काम से ज़्यादा खुद को इम्पोर्टेंस देने के बारे में। तो मेरी प्यारी गृहिणियों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आपको अब इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और शेयर कर दो उन सब के साथ जो इस परेशानी से जूझ रही है। और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।